पत्रकार बंधुओं, जो 2022 के चुनाव जो आप लोगों ने देखे हैं, 27-24 के भी देखे हैं, इन चुनाव में जो विपक्षी दल थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब की संविधान की किताब को लेकर और लोगों के बीच में गए कि ये संविधान की रक्षा हम करेंगे। लेकिन साथियों, ये कांग्रेस की सरकार ने अगर सबसे ज्यादा संविधान का अपमान करने की और बाबा साहब का अपमान के काम किया है तो इस कांग्रेस ने किया है। हमारे लोगों को, मेरे साथियों, हमारे लोगों को वर्गलाकर संविधान के नाम पर इन्होंने मेरे साथियों गुमराह करने का काम किया। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि सबसे ज्यादा मूर्तियां जो है वो समाजवादी पार्टी का कलम तोड़ी गई हैं। क्या ये आपका सभा पे हमला है? मेरे साथियों, मैं यथार्थ बात कर रहा। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट 2012 से 17 तक आप उठा के देख ली। समाजवादी पार्टी में परम पूज्य बाबा साहब की मूर्तियों को सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त करने के, दलित शोषित दलितों पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, माइनॉरिटी पर अत्याचार बढ़ जाते हैं, गुंडा राज कायम हो जाता है सम्मानित साथियों। इसलिए हम प्रभारी का चयन किया गया है, किस आधार पर किया गया है? देखिए, जो हमने आशीष पांडे जी को, इस विधानसभा के रहने वाले हैं, ये 2 बार 3 बार इन्होंने विधानसभा का टिकट के लिए आवेदन किया था। आदरणीय बहन जी के पास जब आप गए थे तो आदरणीय बहन जी ने आपको पहचान लिया था और कहा था कि भाई तू अगली बार भी टिकट मांग रहा था, मुझे जानकारी है, तू आया था 2022 में भी, लेकिन मैंने किसी कारण आपको हमने टिकट नहीं दे पाया। लेकिन इस बार हम तुम्हें इस विधानसभा के चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, इसलिए जाके विधानसभा प्रभारी बनकर और अपनी तैयारी कर। चुनाव तक ये टिकट बदलने की भी आशंका है? देखिए सम्मानित साथियों, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये व्यर्थ है, ये कोई मतलब नहीं है सवाल का। आपको आपके बीच में हमने आशीष पांडे जी को लाए हैं, ये 2027 का चुनाव लड़ेंगे और आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे और विधानसभा में पहुंचाने का काम